मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आपको एक बार फिर गंगा माता मंदिर पे आमंत्रित करता हूँ हमारी भजन संध्या के अगले कड़ी को जोड़ने के लिए। पिछली बार हमने रुक्मणी जी के विवाह का प्रथम भाग आप तक पहुँचाया। क्योंकि वो लंबा हो गया था, आधे घंटे से ज़्यादा हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते एक बार सुनने के लिए, इसलिए दूसरे भाग में हम रुक्मणी जी के विवाह को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये विवाह अवश्य पसंद आएगा। अगर आपको हमारे ये YouTube चैनल पर कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो इनको अभी इसी वक्त देखने से पहले एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए तो हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद। हम आपको अपने ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि श्री दिनेश बघेल जी से पुनः मिलवाते हैं रुक्मणी जी के विवाह के दूसरे भाग को सुनाने के लिए। ये एक अनोखी पहल है जो पूरे ब्रज मंडल में हमारे अकेले कवि हैं जो इस प्रसिद्ध भाषा को अभी जीवंत रखे हुए हैं और आगे भी उम्मीद है इसी तरह हमारे भक्तों तक अपनी वाणी को पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। यशोदा के लाल तुम तेरे आजो दिनेश गंगा मंदिर के बीच में प्रभु कृपा करो विशेष। मोई आस लगी सुनता हूँ भगवन कानों से तुम बंसी मधुर बजाते थे। सुनता हूँ मोहन कानों से तुम बंसी मधुर बजाते थे। एक बार दुआ करो भगवन अब फिर से बंसी बजाए जाना। हुए आस लगी तेरी मोहन ये बंसी मधुर सुनायन। आदरणीय सभी लोग, आज रुक्मणी विवाह का दूसरा भाग जो रह गया था वो सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो रुक्मिणी जी ने पाती लिख दी थी, पत्र लिख दिया था और पंडित जी जो आए थे भिक्षा लेने के लिए, पचौरी जी आए थे भिक्षा लेने के लिए, तो खाना तो नहीं दिया। उनको तरस आ गया, लड़की कहने लगी मैं मर जाऊंगी पंडित जी। पंडित जी बोले भाई कैसे जाऊँ? तुम ही कर रही कर लो, हमारी तबीयत खराब है, वैसे जुकाम खांसी हो रही है, हम कैसे जा पाएंगे? कैसे लौट के आए? बोले पंडित जी देख लो, चल लिख ले पाती। पाती लिखी रुक्मिणी ने, चल दिए ले पात्र को, चल दिए ले खबर को, द्वारका जाने लगे। चल दिए ले पात्र को, सोचने लगे ब्राह्मण मन में कैसे हाय में जाऊं। रास्ता है कि बहुत दूर और बिल्कुल चल नहीं
विश्राम करूँ जरा, और एक थोड़ा सा भजन सभी लोग कहेंगे इसको, चुपचाप बैठे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पंडित जी कहने लगे, मोए मोए रुको मोए भीषम की लाड़ों ने भेजो है सुने सामलिया, मोए भीषम की लाड़ों ने भेजो है सुने सामलिया, मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है सुने सामलिया, मोए भीषम की बेटी ने भेजो है सुने सामलिया। अरे चलत चलत मेरी भैया पिरानी, 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 आयो बूढ़ा बोयर ढल गई जवानी, आयो बूढ़ा को ढल गई जवानी, कैसे बूढ़ी उमरिया सुने सामलिया, मोए भीषम की लाड़ों ने भेजो है सुने सामलिया। और कहने लगे पंडित जी, अरे सुंदर देख एक तरवर की छाया, 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 ब्राह्मण ने आसन वहीं पर लगाया, ब्राह्मण ने आसन वहीं पर लगाया, सोएगा घोड़े के कामलिया सुने सामलिया, मोए भीषम की लाड़ों ने भेजो है सुने सामलिया। ब्राह्मण श्री वहीं पर सो जाते हैं, भगवान द्वारका से देख रहे थे, बाहर ब्राह्मण को भी नहीं होंगे, ब्राह्मण तो बहुत दिनों बाद पहले उसी से योग माया को आदेश देते हैं, भगवान ब्राह्मण को उठा लो, और द्वारका में आके छोड़ दिया। ब्राह्मण जगे हैं, कहने लगे भाई हम कहाँ आ गए, कैसे आ गए, कौन है? बोले कहाँ जाओगे? बोले मुझे मिलना है, द्वारका जाना है। ये बोले द्वारका 6, राजस्थान हरियाणा में 6 बोलते हैं, हम लोग 6 बोलते हैं, और गुजरात में 6 बोलते हैं। बोले यार तो लड़की ने बता दिया तो द्वारका 6, हम कहाँ जाएंगे? अरे बोले कन्हैया से मिलना है, श्री कृष्ण से। बोले अरे श्री कृष्ण 6 से मिलना है? बोले ये भी 6, अब कैसे होगा काम? बोले भैया बलराम जी हैं, उनके भैया श्री कृष्ण हैं मथुरा वाले, उनसे मिलना है। तो बोले ये कौन? अरे तू छक्का पहले मिल रहे की बात कह रहे। पंडित जी से बोले ये चले जाओ, ये द्वारका है, ये भगवान कन्हैया की वो है। बोले कहाँ मिलेंगे? तो जो करके वो बलराम जी की सभा में लोग भेज देते हैं। बलराम जी पूछते हैं ब्राह्मण, पहले बलराम जी ने खाना खिलवाया ब्राह्मण को, हालचाल बाद में पूछे। मुझसे भी कहा था कोई घर पे कभी आए तो सबसे पहले भोजन की व्यवस्था करो, पता नहीं कौन सी खबर लेके आ रहा है, खबर गलत न हो जाए तो लोग रोने धोने में लग जाए, और वो तो बेचारा सुबह का चला है। भोजन देने के बाद में तब बलराम जी पूछते हैं, बोले कौन और कहाँ से आए? बोला ब्राह्मण ये दाऊ जी। ब्राह्मण जी कहने लगे, बोला ब्राह्मण ये गिरधारी में कुंदनपुर से आया हूँ। ब्राह्मण देव कहने लगे भीषम की बेटी जो भीषम राजा रहते हैं कुंदनपुर में, वहां से आ रहा हूँ। ब्राह्मण बोले यो गिरधारी मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी चरण की चेरी है उसका संदेशा लाया हूँ, उसका संदेशा लेकर के आया हूँ, उसका संदेशा लेके आया हूँ। बोले ठीक है ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव ठीक है। बोले अच्छा, बोले कन्हैया से मिलना है, श्री कृष्ण कहाँ है? बोले वो कोने में काले गरुड़ी से बैठे हैं, वो ही है। जो पंडित जी ने देखा, बोले रुक्मिणी ठग गई जी, तो ऐसे जो भगवान ने तेरे श्रीनगर से देखा, कहने लगे जब तो मेरा भगवान के, जो भगवान ने मुस्कुरा दिया, पंडित जी देख ही रह गए, चकोर बन गए देख के भगवान की ओर। दाऊ जी कहने लगे अरे पंडित जी का मेरे भैया को तुम नजर लगा रहे हो क्या? बोले नहीं ऐसी बात नहीं है,
तो कहने लगे मिल लो उनसे। सीधा सीधा जा करके भगवान से कहने लगे पंडित जी ये पत्र है, रुक्मिणी ने भेजा है और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। बोले शिशुपाल शादी के लिए आ चुका है, घेरे पड़ा है कुंदनपुर को। कहने लगे तो शादी नहीं कर ले तो ज्यादा अच्छा है, हम तो यहाँ गंवार हैं, वो राजा है। बोले नहीं नहीं वो मर जाएगी लड़की, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं बिगाड़ेगी। तो भगवान कहने लगे अब मैं कैसे जाऊं पंडित जी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, दाऊ जी से आज्ञा लेना, बहुत ऐसी बात को तो जान ही नहीं देंगे। बोले पंडित जी खाना खाओ आराम से रहो, अब तो बोले हमें चलने दो। भगवान बोले जब तुम जाओ तो कुछ नाटक तुमको भी करना पड़ेगा, तब मैं जा पाऊंगा। बोले क्या करूं? बोले तुम यहाँ से चलने लगो, हम लोग विदा करेंगे, विदा करने के बाद में थोड़े से चलना और थकने हारने का बहुत नाटक करना, कह देना हम नहीं चला जा रहा। जब फिर चलना फिर थक जाना तो हम बोल देंगे भैया ये पंडित जी तो बहुत परेशान है। तो भैया बलदाव जी हमसे कह देंगे कृष्ण तुमको छोड़ा उनको, तो हम तुम्हारे संग ही जाएंगे, विदा होना सिर्फ संग ही कर लाएंगे। पंडित जी समझ गए थे यही बात है। तो पंडित जी कहने लगे दाऊ जी से, बोले यो रे गिरधारी अब घर अपने को जाते हैं। पंडित जी कहने लगे बोले ब्राह्मण गिरधारी अब अपने घर को जाते हैं। बलदाऊ जी आए गए द्वारे पे पंडित को विदा कराते हैं। चले ठीक है पंडित जी जाओ। और पंडित जी 4-6 कदम चले और पंडित जी की धौंकनी खुल गई। बहुत परेशान कहने लगे मैं बहुत परेशान नहीं चला। दाऊ जी कहने लगे पंडित जी अभी तो सही थे, क्या हो गया? अरे पूरा शरीर है बहुत परेशान है, नहीं चला जा रहा, क्या करूं कैसे करूं? और पंडित जी अरे चले जाओगे आराम से, कोई बात नहीं, रुक लो 2-4 दिन तब चले जाना। अब उन्हें क्या मालूम कौन सी रामलीला चलती है। बोले नहीं जाना जरूरी है। बोले पंडित जाना जरूरी है। पंडित चले। अब भगवान बोले भैया ब्राह्मण पे चला नहीं आ रहा, बहुत परेशान है, थक गए, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बलदाऊ जी कहने लगे फिर सफेद घोड़ा वाला हाथ बुलाओ और उसमें ब्राह्मण को छोड़ के आओ। और पंडित जी को बैठाला भगवान ने और द्वारका में चला। तब तक तुरंत बहुत धीरे धीरे चला, धीरे धीरे जो द्वारका निकला और सरर करके जोड़ गौरे अंबर में पहुंचो जाई। ब्राह्मण ने देखो ऊपर को मन में गए घबराई। महाराज के मन में गए ब्राह्मण घबराए, जहाँ से गिर जाए जो नीचे को हड्डी पसली मिले लाए। पंडित नहीं मन में गए याद चक्कर में फंस गए। ब्राह्मण नहीं मन में गए कहने लगे आप तो बच गया, तब तक पहुंच गया कुंदन की ओर। कहने लगे कितना ना? बोले 2 कोस रह गया है। बोले कितनी दूर है? कि 2 कोस रह गया है। बोले ठीक है पहुंच जाओ। भगवान कह ले पंडित जी परेशानी तो नहीं? बोले कोई परेशानी नहीं है। ये भीड़भाड़ कैसी है? शिशुपाल की, दंतकर की, अश्वत्थामा की, चारों ओर वज्र की 11 अक्षौणी सेना लगी थी। एक अक्षौणी में 2,18,700 होते हैं, इतनी सेना थी वहां पर। और भगवान से कहने लगे मुझे उतार दो। बोले पंडित जी ऐसा करो, इतनी फौज है अब हम यहाँ नहीं टिक पाएंगे। क्यों? इतनी फौज के आगे कैसे लड़ूंगा? तो क्या करूंगा? लड़की मर गई तो? कहने लगे तो ऐसा करो आप या तो रुक्मिणी से कह दो किसी ने जो मंदिर बटेगा यहीं आ जाएगा, तो हम जैसे आएंगे तो इधर है चले जाएंगे, लड़ाई ना कोई चक्कर। और लड़ाई लड़नी पड़ी तो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा पंडित जी कोशिश करके देख लेंगे। तुम मंदिर के पिछवाड़े पर खड़े हो जाओ, दरवाजे पे भी नहीं। अच्छा इधर का नाम पंडित जी पहुंचे रास्ते में और रुक्मिणी बहुत क्या रुक्मिणी रो रही थी। रुक्मिणी रो रही और रुक्मिणी कहने लगी अगर ये ब्राह्मण देव नहीं आए, खबर नहीं मिली तो मैं शिशुपाल के साथ में कैसे जाऊं? अरे रैया रोदन मचाए रुक्मिणी गैया सी टकराई और भैया मेरी बनो मेरी बबुलात पीस नहीं खाई।
पंडित जी आप आ गए हाँ बोले कैसा कैसा कर लली कुछ नहीं है थक गई तो क्यों बोलो कालो कलो तो एक बोलो कुकु आओ दो घोड़ा एक रथो खुदा और बहुत 250 ग्राम कोई नहीं बुलाए लली तू कुछ उपाय सोच ले रोकमड़ी कहने लगी ब्राह्मण देव अरे दिल के परखैया को रूप रंग का भेद कहाँ अरे दिल के प्रेमी को ब्राह्मण यार जात पात का भेद कहाँ कहने लगी दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती कहने लगे ब्राह्मण देव आप सोच रहे हो कि तुमको प्यार हो गया कृष्ण से कि हम प्यार कैसे हो गए इतनी दूर बोले दिल में जगह जब होती है तब आत्माएं मिल जाती है ये प्रीति रीति की धाराएं दिल से ही दिल में आती है होता नहीं है प्यार किया नहीं जाता हो ही जाता है और प्रीति रीति की धाराएं दिल से ही दिल में आती है ये प्रीति रीति की धाराएं दिल से ही दिल में आती है पंडित जी उनके सिवा मेरा है भी नहीं कोई और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ कहने लगे ब्राह्मण प्रेमी लोग प्यार में है क्या ना किया करते हैं अपने प्रेमी को भला क्या ना दिया करते हैं यह मत पूछो वर्मा जी लोग प्यार क्यों ये करते हैं वर्मा जी तो भला यही काम किया करते हैं अपने प्रेमी को भला क्या ना दिया करते हैं पंडित जी कहने लगे ठीक है एक बात और बताएं ब्राह्मण आपको ब्राह्मण ने कहा रुक्मी से वो आ चुके कन्हैया मंदिर पे खड़े किसी बहाने से तुम मंदिर पे पहुंचो इतना काम कर लो और मैं सब हो जाएगा सब खड़े रह जाएंगे रुक्मी कहने लगी पंडित जी ठीक है आप रुक्मी बहुत जल्दी में पंडित जी बोले खाना वाना पंडित जी बोले खाना वाना क्या देखो मैं पंडित जी खाना तो फिर खवाएंगे वाह भाई वाह काम बन गया पंडित जी जाओ हम अपना देखें अरे तूने उस दिन भी खाना नहीं खिलाया मुझे और आज भी कह रही है खिलाएंगे ऐसे कैसे चलेगा कहने लगे ब्राह्मण कहने लगे बेटी ऐसा नहीं होता बोले पंडित जी एक मेरी बात सुनो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी भोजन पंडित जी खिलाऊंगी तुमको तो देर बहुत लग जाएगी और मेरे स्वामी के ब्राह्मण सवारी मंदिर से रम जाएगी मेरे स्वामी की जो सवारी मंदिर से रम जाएगी और मेरे प्रीतम की जो सवारी है मंदिर से रम जाएगी कहने लगे मेरी सासुलिया के घर आई हो तुम्हें भोजन बहुत खवाऊंगी और लेके पंखा हाथन में द्वारे पे तुम्हें खवाऊंगी दरवाजे पे आना मेरे आंगन में बैठा लूंगी तुमको हाथ से पंखा जलूंगी पंडित जी चाय पीता मैं दिन फिर तुम रही हो
द्वारका में। कहने लगी ऐसी बात है। और बोले और घर पे जब आप आओगे, अरे दिन ऐसा को हम बोलो आंगन में भगगीत सुनाऊंगी, और घर पे दिन सुनाए मिलो तो बरमारी के ढंग जाऊंगी। ब्राह्मण जी पूरा व्यवस्था है मेरे यहाँ, और वर्मा जी के ढंग पंडित जी मेरे बिहार में जाऊंगी, और यूट्यूब के माध्यम से मैं बाके गीत सुनाऊंगी। पंडित चिंता मत करो। कहने लगे ठीक है, करिए बेटी, जल्दी करियो, मैं अब जा रहा हूँ। अब ब्राह्मण देख गए, और लड़की ने, रुक्मिणी ने तैयारी कर ली पूरी, और तैयारी करके रुक्मिणी के दिल में ये बात थी, मेरी माँ को पता भी नहीं है मैं ससुराल जा रही हूँ, मेरी माँ मुझसे कितना दुखी है। और रुकुम भीषम थे, और रुक्मिणी की माँ ने आपको पत्नी मांग ली थी कि अनर्थ हम पे देखा नहीं जाएगा, अपने साले के साथ शादी करेगा ये। रुक्मिणी तैयार हो गई। तैयार होने के बाद में कहने लगी, अपनी माँ के कक्ष में पहुंची, बोली माँ मुझे, हाँ रुक्मिणी, माँ आंखें खोलो, क्या बात कहना चाह रही बेटी? आंखें नहीं खोलूंगी, इस ससुराल की वजह से आंखें नहीं खोलूंगी मैं। बोले आप ही खोल लो माँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। बोली क्या बात है बेटी? माँ तुम कितना प्यार करती हो? अरे पगला गई है क्या? अरे हर माँ जितना अपने बेटी को प्यार करती है उतना तुझे प्यार करती हूँ। अब ये बताओ मेरी शादी कब होगी? कल शादी होगी, ससुराल कब जाऊंगी? परसों जाऊंगी। माँ मेरा रोने का मन कर रहा है। माँ तू यह समझ ले, हम आज ही ससुराल को जा रहे हैं। माँ नहीं समझ पाई बेटी की खोपड़ी को। माँ बोल रही है, माँ हम तेरा दिल गले लग के रोने का मन कर रहा है। रुक्मिणी की माँ कहने लगी बेटा अभी मत रो, 3 महीने बड़े आगे सूख जाएंगे तेरी रो रो के पीछे। बोले नहीं माँ। और एकदम रुक्मिणी ने जा करके माँ की गर्दन में हाथ डाल दिया, और रोने लगी रुक्मिणी। कहने लगी दुल्हन बन के, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। माँ आज मैं मैया जा रही अकेली, छूटे मेरी संग की सहेली, तुमको चली मैं विसार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। और बोली बरमा जी को मेरे घर पे बैठइयो, रक्षा बंधन पे मैया बुलबइयो, लेवे आवे अगरवाल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। बोली माँ तू परेशान मत हो, मुझे बुलाती रहना। माँ कहने लगी ठीक है रुक्मिणी, तू कहाँ जा रही है? माँ मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है मंदिर जा रही है, 2-4 लड़कियों को साथ में ले जा, और 2-4 लड़कियों को साथ में ले करके रुक्मिणी चलती वहां से मंदिर की ओर। और रुक्मिणी को जल्दी पड़ी थी, जल्दी जल्दी पड़ी थी। रुक्मिणी जैसे ही कदम बढ़ा रही है, संग की सहेली यों कह रही सुनो, गुइया मेरी सुनो, आली मेरी सुनो, बहना मेरी। कहने लगी संग की सहेलियों कह रही सुन, गुइया मेरी सुन, आली मेरी, जको पाँव उठे रहो सवाओ जी। बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, क्या बात है, बहुत जल्दी जल्दी कर रही है। और रुक्मिणी कहने लगी संगी की सहेली की बहना आज तो बहुत जल्दी जा रही है। रुक्मिणी जैसे जल्दी जल्दी चली, बहना कहने लगी सहेली ये तो बहुत जल्दी चली, क्या बात है, इतना तो पहले कभी नहीं चलती। धीरे धीरे रुक
तब तक कहा रुक्मिणी भाजती जाती है जके कौआ उड़े गो मूड़ पे जके कौआ उड़े गो। कौआ उड़ा, रुक्मिणी कहने लगी कागा सब तनु खाइए चुने चुने खाइए मेरो मांस दोने नाम खाइए मोए पिया मिलन की आस। रुक्मिणी भाजती जाती है जय पिया मिलन की आस। रुक्मिणी कहने लगी घर की बारी बन गई बहु वन में सुलगी गई आगी रे बहु वन में धड़के गई। रुक्मिणी पहुंच गई मंदिर के पास में, जैसे ही तो मंदिर के पीछे भगवान रुक्मिणी आ गए। भगवान कहने लगे आ गई, लग रहा है यही है। भगवान सोचने लगे ब्राह्मण तो कह रहे एक आएगी तो 5 भगवान सोचने लगे ये तो चक्कर है, रुक्मिणी है कौन सी, यही समझ में नहीं आ रहा। आरे मन में सोचे मोहन रे पहचान न आए हम पावे और कौन सी मेरी रुक्मिणी है मन में बेशक चावे। सोचने लगे कौन सी है इसमें। महाराज गोविंद ने देखी निगाह बढ़ाए तो समझ में न आई वे मन को रहे समझाए। ये तो शिवरी ये कई तारे में यम किने किने ले गए ये तो एक ही रूप गड़ी है अब हम किने किने ले गए। सोचने लगे और ये बात रुक्मिणी की सोच रही यही है, ये भी सोच रहे हैं और रुक्मिणी भी सोच रही हमारे मरते का और को बैठा के ना चले जाए। भगवान ने देखा रुक्मिणी की ओर, नजरबाज ने नजर से देखा और नजरबाज ने देखा नजर से तो नजर चुराते नजरबाज को देखा। सोचने लगे ये क्या हो रहा है। तो जो ये उन्होंने देखा तो रुक्मिणी कहने लगी सहेलियों से ये फौजी किसकी है। जो हाथ उठाया कंकन बना हुआ था उस हाथ में वही हाथ उठाया रुक्मिणी ने। भगवान समझ गए हैं, भगवान समझ गए, कहने लगे हे रुक्मिणी है। भगवान पास में कहने लगे रुक्मिणी आप कहाँ रहते हो। सहेली कहने लगी कहाँ तू पाती बात पूजा करने आई, पूजा करो। अच्छा कोई खड़े खड़े रहते। भगवान रुक्मिणी कहने लगी कहाँ रहते हो आप। भगवान बोले हर जगह। और सहेली और पूछे सिर्फ ये मैं कुछ कहाँ घर में कहता सब जगह रहते हैं। रुक्मिणी सोचने लगी सहेली तुम कैसे समझोगी कौन है ये। भगवान कहने लगे आप कौन हो, ये तुम्हारे बगल में क्या है। बसुरिया है। अरे बसुरिया तो ऐसे जो तुम इसको दबाए रखे हो बजाते हो कि हाँ बजा के दिखाओ। भगवान ने सोचे जो बजाई बसुरिया तो जो फौज पर ये सब बसुरिया बजा रहे हम बजाएंगे नहीं जा। बोले तो बसुरिया हमें दिखाए दो। हम नहीं दिखाएंगे, जिसको बसुरिया दिखा देते हैं वो यानी बसुरी को मेरे लाया है तो ज्यादा लेने के चक्कर हम दिखाएंगे भी नहीं। सो तुम्हारी बसुरी कैसी है। तो कहने लगे बसुरी तो ये है मेरी कुबेर के घड़ा में एक पेड़ जमो मैंने काट सुबह में धरी है। शेषन काटी महेशन पाड़े के शेषन काटी महेशन पेड़ी ब्रह्मा ने जो सनकाद करी है। विष्णु ने जब छेद करे और नारद ने जग देखी करी है। सो मांगत देखन को मेरी अरवन खरवन की बसुरी है। बोले ये बसुरी है तुम्हारी यहाँ तो हमें छू के तो देख नहीं सकते और जो छू के देना और बसुरी आगे संग इस सटनी से हाथ पकड़ो रथ में बैठा दे सहेली मन। तो जो रथ चलो उधर को सहेली बोली जे क्या हो गया भैया तमाशा तो हो गया। और जान तो कुछ चिल्लाई चीखी ना जो तच्चे लग रही पता क्या बैठ के रथ में। आयु भाजी बेटारिया तेरे मंदिर से लाई मेहरन की सीध लगाए और जाके पहुंच गए तेरे मेहरन ते और बनिए से कहीं
माँ कहने लगी अरे काई को रोए रही रो बिटरिया रो के मेरे कहा मेरी देव बताए। और तब ही बिटरिया बोलन लागी मैया सुन ले ध्यान लगाए। मैया करिया करिया हाथों बात जी को ले गए। मैया करिया करिया हाथुरिया जो बहना कौन ले गए। बोले बहना बोले मैया ले गो तो ले गो कोई में ठरवाना नहीं चुपचाप जाके जे लग रही है कि मैंने अपने आप ही बैठ गई हो जाएगी। सोई मैया समझ गई कि मैया आ गए बोले कोई बात नहीं मत करो तो मत करो बोले तो क्या बात है। तब तो हुक्म आ जाता उधम तो मत करो कहाँ रुकनी। एकदम से हुक्म समझ गया आ गया और ले गया। अब हुक्म भागा पीछे से कहने लगा अरे कहां पर गया और दौड़ लगा दी उसने। और भगवान ने भी 3-4 खेत निकाल के ध्रुव खोल दिया ठाड़ रहिए नीचे कमार रे ठाड़ो रहिए नीचे गमार रे ठाड़ो रहिए तो दिए बीचत भारी रे ठाड़ो रहिए। आज परेओ आएगा शेर के आगे श्यारू रे ठाड़ो रहिए। भगवान ने भी हम खड़े हैं बोले ठीक है। और जैसे ही आगे जाके रुकम कहने लगे आज तक तो दही दूध तुम माखन चुराता रहा लड़कियां चुराने का काम कर लिया तुमने खड़ा रहे वहीं पर। अब भैया लड़ाई वहां पर पहुंच जाते हैं फौज लेकर के पहुंच जाता है रुकम और फौज के चारों ओर से घेर लिया। रुकम को देख करके भगवान जैसे उतरना चाहे रथ से एकदम रुक्मिणी ने हाथ और पकड़ लिया कहने लगी ना रुक जाओ क्या बात है तुम पकड़े के बैठना चाह रही है क्या। नहीं मेरे भैया जबर तुम हल्के हो रुक जाइयो मेरो भैया जबर तुम हल्के हो रुक जाइयो तुम बिन सैया हम कांप जाए। सासुली देरी को जा दिखाए और मेरी अखियन के तुम पलके होन कर रुक गयो मेरो भैया जबर तुम हल्के होन कर रुक गयो। भगवान कहने लगे हो गाल मत बजा रुको मैदान में आजा जा बात करके रह गया है। और जितनी फौज थी भगवान अकेले थे और जितनी फौज तेरे दुश्मन की भगवान टूट रे परे तैयार और बेया मुरलिया को रे बजवैया रथ से कूद परो तो भैराए। और जितनी फौज तीर रुकम की उतने लेते रूप बनाए। अरे धर के मारे रण खेतन में और ढेचा से दैते बिछाए। भगवान ने जो मारा और देखी मार जब रुकम ने और वो भाजो तो पीठ दिखाए। और लगी कचहरी से सपालोगी रुकम तो माँ के पहुंच गो जाए। और तुम तो सोवो सुख की निंदिया दुश्मन बहने गौलवाए। और तब ही रुकम फिर बोलन लागो जीजा करे हो को नहीं पाए। और फिर से सपालाइयों बोला तो है जीजा साचा देव बदलाए। अब तो जीजा पड़ी के हाय माँ भब्बर पच गो है दोनों जीजा करे एक दूसरे से वो वासे जीजा करे वो वासे जीजा करे। अब तो ससपाल कहने लगा किधर गया तो ससपाल दंत वक्र और था उसके साथ में और फौज ले जा करके पूरा घेर लिया उसको भगवान को घेर लिया चारों तरफ से। लड़ाई होने का नंबर आया तो बलदाऊ जी कहने लगे द्वारका में कृष्ण कई दिन का गया अभी तक पता नहीं चल रहा बोले आ जाना चाहिए। भगवान चलती है भगवान के बारे में सोच करके दाऊ जी की चलती है। वो उनका हथियार था हल और मूसल वो लेकर के आए हैं और हल से वो
फंसा लेते थे और मूसल से ठोंक, 2 ही बार थी उनकी। आ गए हैं, कहने लगे, रथ के पास में आए, बोले कृष्ण ये क्या कर रहा है तू किसी लड़की को ले आया, तू मानेगा नहीं? बोले नहीं भैया, वो पंडित जी आए थे, वो चिट्ठी लेके आए थे, हम चले आए। इनका रुक्मिणी आ करके कहने लगी भैया हमारा भाई अपने साले के साथ शादी करना चाह रहा था। अच्छा ये बात है, तो ठीक है। अब कृष्ण तो रुक्मिणी को छोड़ के नीचे मत उतरना, मैं देखता हूँ, चिंता मत कर, इतनी मेरे लिए काफी है। आज जो दाऊद जी चले हैं दंगल में, जवानो सुनियो ध्यान लगाए, और हल मूसल लो फिर दाऊने, और दुश्मन पे परे टुराए, और जाती के दाऊ हमारे रण में बेटा सोर गिर जाए, और जाए ओट में दाऊ हमारे रण में चीखे और मर जाए। आज पूरी मारो है दाऊ जी की मारई मार दई दरसाए, पूरब दिशा धरते हरैया, और पश्चिम को चले चढ़ाए, उत्तर दिशा धरती दरैया, और दक्षिण को दरती उतारे। एकदम से उन्होंने सबको बिछा दिया। इसके बाद में दंतवक्र आ जाता है, कहने लगा, दंतवक्र को हल में फंसाया, मूसल की ठोंक मारी, उसका भी उद्धार किया, और शिशुपाल को आकर के कहने लगे इसको मार दो भैया, और मारने की जो जमीन पे गिराया, रुक्मिणी आगे आगे कहने लगी मेरे भैया की भी कहाय ना तम दीजो, जाति जो कछु गलती है माफ जाको की जो, महाराज के जब मैं मायके को आऊंगी, और मायके में आएगी ओ स्वामी के से मुख दिखलाऊंगी, मेरी मैया को जायो लाल के स्वामी माँ बहु कर दीजो। कहने लगे ठीक है, लेकिन इसका मुंह और सर मोड़ करके उसको रथ में थोड़ी देर बिठा लाए, उसको वापस कर दिया है, और जाकर के भगवान द्वारका में पहुंचते हैं, और मंडप गड़वाया है भगवान ने, वैदिक रीति से वहां विवाह हुआ है वहां से, और आज रुक्मिणी तैयार होने लग गई। अरे रंगीनी एक साड़ी पहनी सुंदर बाकी कोर, और बाके सुंदर छपे पपैया मोर, पतरे करिया पे कन्नोनी झोंका ले रही लागुरिया, पतर करिया पे कन्नो। इस तरह से भगवान श्याम कारुणी के साथ में शादी हुई। बहुत बहुत सुंदर व्याख्यान आपने रुक्मिणी जी के विवाह का सुनाया, धन्यवाद। बहुत सुनाया हुआ, फिर से आपसे निवेदन करता हूँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मनोबल मिले कि हम इसी तरह की वीडियो आपको भेजें। इसके बाद हम अगले प्रसंग में आपको श्री कृष्ण भगवान की दूसरी शादियों के बारे में बताएंगे, सत्यभामा जी और जाम्बवती जी के साथ। उम्मीद है आप हमसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।